तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान रखते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हट के ग्लोबल में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में इस टाइम क्या चल रहा है, तो आपको पता होगा कि इस टाइम जो है वो करंट जब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो दूसरी दफा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और जब वो अपनी कंपेन कर रहा था तो उसने ये बोला था कि मैं जो है ना वो जब सदर बन जाऊंगा जनवरी में तो मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं फलां फलां, ये तमाम चीजें उसने कही थी। और उसने जो प्रायोरिटी में दो चीजें कही थी वो उसने आज वो कर दी हैं। और वो जो दो चीजें प्रायोरिटी में थी वो ये थी कि एक जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, गैर कानूनी तारकीन वतन जिसको बोलते हैं, जो कि अमेरिका में आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, उनको वो निकालेगा और उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। दूसरा, उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये कहा था कि मैं जो है वो अ, जब इलेक्शन होने के बाद जब अमेरिका के सदर का हल्फ उठाऊंगा सेकंड टर्म के लिए, तो मैं सबसे पहले ये करूंगा कि आपको जो जितना भी जो अंदर इंपोर्ट हो रही है, अमेरिका जो इंपोर्ट करता है बाहर से, या इंपोर्ट के बाद जो अमेरिका एक्सपोर्ट भी करता है, जो मेक्सिको और इसके अलावा चाइना और इसके अलावा तीसरा मुल्क है आपका कनाडा, इनके ऊपर जो है वो 25% इजाफी एक्स्ट्रा जो टैरिफ है, टैक्स है, वो ऐड करेगा। ठीक है। तो आज का जो वीडियो का मकसद आपके साथ बात करने का वो ये है कि ये जो 25% एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो इन तीन कंट्रीज के ऊपर अमेरिका ने ऐड किया है, ठीक है, इम्पोज किए हैं और इसके ऊपर साइन कर दिए हैं और वो कानून बन चुका है। ये टैरिफ है क्या, ये कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा अमेरिका की, और कैसे जो है वो इन तीन कंट्रीज की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। और ये जो ट्रेड वॉर चल पड़ी है अब पूरी दुनिया में, पहले वॉर होती थी दूसरी, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, और इसके बाद जो है वो न्यूक्लियर वॉर्स होती थी, ठीक है, कोल्ड वॉर्स होती थी, और अब एक नई वॉर जो है वो दुनिया में टर्म आ चुकी है, उसका नाम है ट्रेड वॉर, ठीक है, जो कि एक्चुअल में चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में। लेकिन चाइना, कनाडा और जो मेक्सिको है, इनके बीच में क्यों अब ये ट्रेड वॉर चल पड़ी है, इसका मकसद क्या है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब ये सदर बन गया, इसने इस हुक्मनामे पे दस्तखत कर दिए ट्रंप ने। अब ये जो 25% टैक्स है ना, इसका सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टैरिफ है क्या, ठीक है, टैक्स है क्या। इसका मतलब ये है कि देखें कि जब एक दो मुल्क है ना, वो एक मुल्क को कोई भी जो है ना वो हर चीज अपनी पैदा नहीं कर सकता। उसे कोई भी चीज बनाने के लिए अगर उसके मुल्क में कोई चीज नहीं है तो वो उसे बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कोई पार्ट्स इंपोर्ट करना पड़ेगा, कोई और चीजें, पूरी की पूरी चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक पाकिस्तान में अगर आप देखें तो गाड़ियां पाकिस्तान में नहीं बनती हैं, पाकिस्तान में और भी बहुत सारी चीजें नहीं बनती, तो उनकी असेंबली पाकिस्तान में होती है, लेकिन पार्ट्स सारे के सारे पाकिस्तान में आते हैं, जो कि इंपोर्ट होके आते हैं और वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, जैसे गाड़ी की कीमत बेतहाशा है पाकिस्तान के अंदर। तो यही एग्जाम्पल अमेरिका में किया। अमेरिका खुद इतना बड़ा है कि उसके अंदर ऑयल की प्रोडक्ट्स, एनर्जी की प्रोडक्ट्स, एनर्जी के जितनी भी और जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो तमाम चीजें वो पूरी नहीं कर सकता, तो उसे मैक्सिको, चाइना और कनाडा की सहूलतें या सहूलियात या उनकी मदद लेनी पड़ती है। सिर्फ इन्हीं की नहीं लेता, बाकी को भी लेता है। तो ये जो तीन कंट्रीज हैं, इनके ऊपर इसने क्यों टैक्स इम्पोज किया है, इसका मतलब ये है कि जब इन तीन कंट्रीज से चीजें अमेरिका के अंदर आएंगी तो उसके ऊपर 25% टैक्स जो है वो इम्पोज करेगा। इट्स मीन के उनकी चीजें महंगी होगी 25%। अब देखें इसके जवाब में क्या किया, इसके जवाब में मेक्सिको ने और जो है वो कनाडा ने तो ये कह दिया कि हम भी जो है ना 25% टैक्स एक्स्ट्रा इम्पोज करेंगे। चाइना के ऊपर गो के 10% जो है ना वो टैक्स लगाया है इसने। लेकिन इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में आम बंदे को क्या समझ आएगी कि यार इस टैक्स लगाने का या टैरिफ लगाने का प्रेसिडेंट ने, इसका मतलब क्या है, क्या इसका नुकसान या फायदा है, या ये एक्चुअल में चीज क्या है, वो हमें बताई जाए ना। तो इसकी सीधी सी सिंपल सी आसान लफ्जों में बात यह है कि चाइना से, मेक्सिको से या कनाडा से जो भी चीज अमेरिका के अंदर आएगी, अमेरिका वो अपने लोगों को 25% टैक्स लगा के बेचेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब इन तीन मुल्कों से चीज अमेरिका के अंदर आएगी तो वो ज्यादा महंगी हो जाएगी। अमेरिका के अंदर इन तीन मुल्कों से सबसे ज्यादा क्या आता है ये भी मैं आपको बता दूं। कनाडा से अमेरिका का 61% ऑयल आता है, ठीक है, 61% ऑयल कनाडा के अंदर से आता है। लेकिन जो एनर्जी की प्रोडक्ट है जैसे ऑयल है, इसके ऊपर इसने 10% लगाया है, बाकी जो है वो 25% ओवरऑल लगाया है। तो ये उसने फायदा रखा है। अब इसके ऊपर टैक्स लग गया, इसका मतलब पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिको के अंदर से गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं, ठीक है, वो महंगे हो गए। इसके बाद जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रिकल और चिप्स और इस तरह के बेतहाशा सामान वो सारा का सारा चाइना से आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 10% टैक्स उस पे लगा, तो ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट है ये अमेरिका के अंदर महंगी होगी। इसमें जो सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि जो लोग सरवाइव करेंगे अमेरिका के अंदर इस टैक्स के लगने से, वो आपके फार्मर्स, आपके एनर्जी सेक्टर, आपका रियल स्टेट, आपका कंस्ट्रक्शन, ये 4-5 सेक्टर हैं जिनके ऊपर बेतहाशा बोझ पड़ने वाला है महंगाई का अमेरिका के अंदर, ठीक है। लेकिन अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है, या ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इससे कोई महंगाई का तूफान नहीं आएगा, बल्कि अमेरिका की सबसे पहली जो ट्रंप ने भी उस टाइम अपनी कैंपेन में बोला था कि अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। तो अगर आपको बाहर की प्रोडक्ट खरीदनी है, ठीक है, तो उसको हम टैक्स लगा रहे हैं और वो महंगी होगी जब, तो ऑब्वियसली वो बंदा जो है ना वो बाहर की चीज नहीं खरीदेगा बल्कि अमेरिका की बनी हुई चीज खरीदेगा। इसलिए ट्रंप ने इस कैंपेन को नाम दिया था अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। वो कहता है कि अमेरिका को हमने दोबारा ग्रेट अगेन बनाना है। तो वो इसकी पॉलिसी का एक तसलसल है कि उसने इन 3 मुल्कों पे टैरिफ लगा दिया। ये तो आपको कहानी समझ आ गई। और उसका एक और मेन रीजन कि टैक्स इसने क्यों लगाया है, वो ये कहता है कि ट्रंप कह रहा है या अमेरिका कह रहा है कि जो ये जो 2 मुल्क है ना, मेक्सिको और जो आपकी कह लें कनाडा है, इनकी सरहदें जो है ना वो मिलती हैं अमेरिका के साथ, और ये जो 2 सरहदें हैं इनके जरिए, इनके थ्रू पूरी दुनिया से बेतहाशा इलीगल इमिग्रेंट्स या हिजरत होती है, और लोग जो है ना वो डंकी लगाते हैं अमेरिका के अंदर। पूरी दुनिया से, कनाडा से आते हैं लोग या मेक्सिको से आते हैं। क्लियर हो गया। तो वो ये कहता है कि हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना है। और फिर चाइना क्या है, चाइना को कहता है कि चाइना से लोग तो इलीगल नहीं आते हैं, लेकिन चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के जो आसपास के मुल्क हैं उनके साथ, जैसे मेक्सिको है। मेक्सिको के अंदर चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। क्यों? क्योंकि चाइना और अमेरिका के साथ पहले ही इनके टाइज हैं, इनकी आपस में वॉर चलती है, ठीक है, ट्रेड वॉर जिसको हम कह रहे हैं। तो अमेरिका जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट अमेरिका के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। और उसकी एग्जांपल आप देख लेना, टिकटॉक मशहूर है चाइना में, और भी बहुत सारी ऐप्स मशहूर हैं, डीप सी कभी आया है। तो एकदम फौरन से अमेरिकन पीपल के अंदर जो है ना चाइनीज ऐप या टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है। तो चाइना डायरेक्ट वॉर नहीं करता अंदर, चाइना जो है वो घूम के आया, और मेक्सिको, क्यूबा, लैटिन अमेरिका, ये जो कंट्रीज हैं इनके अंदर इसने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया। उन मुल्कों को तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन उसमें क्या जाग रहा है कि चाइनीज कंपनियां वहां जगती हैं, वहां पे लेबर लगती है, वहां पे प्रोडक्ट बनता है, और वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनता है, और वो जाके इंपोर्ट होता है किसमें, अमेरिका के अंदर। तो अमेरिकन पीपल वो खरीदते हैं। ये काम चाइना करता है। तो फिर इसलिए इसने ये टैक्स इस पे भी लगा दिया। तो 2 मेन पर्पस है उसके। वो ये कहता है कि एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना, और दूसरा अमेरिका फर्स्ट, और तीसरा जो मेन पर्पस है इसके ऊपर इम्पोज करने का वो है फेंटाइल, जो एक ये ड्रग के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, जिसको मेडिसिन भी कहते हैं, ट्रीटमेंट के तौर पे भी आती है, लेकिन इसको इलीगल इतना यूज हो गया अमेरिका के अंदर के अमेरिका के कनाडा और जो मैक्सिकन बॉर्डर है उसके अंदर ये जो फेंटाइल है ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रही है, और अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा अमवात इससे हो चुकी हैं। तो वो अमेरिका कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ये तो वो तमाम की तमाम चीजें हैं। अब अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि मैक्सिको और कनाडा ने तो कहा है कि हम भी बिल्कुल इसी लेवल का जो टैक्स है या टैरिफ है वो अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे। और उसने बोला है कि 155 बिलियन डॉलर की जो प्रोडक्ट्स हैं, कनाडा कह रहे हैं हम उसके ऊपर ये 25 बिलियन डॉलर का टैक्स लगाएंगे, ठीक हो गया। और जो चाइना है, चाइना का रिस्पॉन्स ये है कि चाइना कहता है कि हम जो है वो इसको WTO में लेके जाएंगे। WTO जो है वो एक इंटरनेशनल इदारा है, यूएनए के अंडर काम करता है, जो कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसके अंदर जो है वो जितने भी आप ये कह लें कि प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो सॉल्व होते हैं, और ये एक रेगुलेटरी के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। तो अमेरिका, चाइना कहता है कि हम इसको वहां पे जाके इसको एफआईआर या मुकदमा दायर करेंगे और फिर जो है वहां से जीतेंगे। लेकिन मैक्सिको ने जो है वो इसको गलत कहा है और कहा है कि हम भी 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिको अगर टैक्स लगाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सीधा सीधी बात है अमेरिका के ऊपर। और चाइना जो है वो उसने वाइज फैसला किया और वो सिर्फ WTO के अंदर लेके जा रहा है। और कनाडा ने भी जो है ना वो 25% बैक टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। ये उसकी गवर्नमेंट ने बोला है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है। अब ये क्या कहता है ट्रंप? ट्रंप जो है ना वो चाइना को तो कुछ नहीं कहता है। चाइना को कहता है कि आपको हमने 10% लगाना था, वो लगा दिया, हम इससे कभी नीचे नहीं आएंगे, ठीक हो गया। कनाडा को वो कहता है कि आप हमारी
51वीं रियासत बन, जो 50 रियासतें हैं, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, वो हर बार ये कहता है, और इलेक्शन कैंपेन में भी उसने बोला था कि कनाडा को अमेरिका के अंदर आना चाहिए, अमेरिका को बेहतर हकूक मिलेंगे, बेहतर राइट्स मिलेंगी, बेहतर फोर्स मिलेगी, बेहतर प्रोडक्ट्स सर्विसेज, हर चीज़ अमेरिका जैसी मिलेगी, वो हमारी 51वीं रियासत बन जाए। लेकिन वो एक आज़ाद मुल्क है, वो नहीं बनना चाहता, अमेरिका बड़ा बनना चाहता है और पूरी दुनिया में पावर या रूल करना चाहता है, वो ये चाहता है। तो इसलिए वो कभी ग्रीनलैंड की बात करता है, कभी कनाडा की बात करता है कि वो हमारे साथ आके मिले, लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, कैनेडियन लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन इसका नुकसान या फायदा किसको है? इसका नुकसान जो है ना, वो मेरे ख्याल से फिलहाल तो चाइना को, कनाडा को और जो मेक्सिको है, इन्हीं को नजर आता है। क्यों? वो इसलिए कि इनकी प्रोडक्ट्स जब अमेरिका में आएंगी तो लोग नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लगेगी कि एक बंदा है मेरे सामने, अगर $10 की चीज़ है और वही मुझे अमेरिकन मेड चीज़ जो कि उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है, वो $5 में और डॉलर में मिलेगी, सिंपल वर्ड्स में, तो मैं वही खरीदूंगा। लोग बाहर की चीज़, इंपोर्ट की बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन जो वो लोग कह रहे हैं, ये जो 3 मुल्कों के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका के ऊपर इम्पैक्ट इसका जो है ना, वो ये कह सकते हैं कि बहुत कम पड़ेगा, कि और वो भी मतलब आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली पड़ेगा। मतलब आप ये कह लें सडन नहीं हो सकता। वो इस तरह कि अगर आपने ये चीज़ें महँगी कर दी हैं, फ़र्ज़ किया वो लोग आ गए हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो एकदम से चीज़ महँगी नहीं होगी, या वो उसका टैरिफ तो दे रहा है, वो जो कंट्री इम्पोर्ट हो रही है, वहाँ से प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लग गया 25% एक्स्ट्रा अमेरिका के अंदर जब पहुँचेगी। लेकिन जब उसको जो बायर है वो लेना बंद कर देगा, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है इसमें, और जो आपका तीसरा एनर्जी सेक्टर है, इसके ऊपर जब लोग बाहर से चीज़ ही नहीं लेंगे, और खास तौर पे जो वो कह रहे हैं, ये जो 3 मुल्कों के लोग हैं, कि मेक्सिको के अंदर सबसे गाड़ियों का पार्ट्स ज़्यादा आता है, होम डेकर, सोफ़ा, लकड़ी, ये तमाम चीज़ें, ये जो है ना आपके मेक्सिको के अंदर से आते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि $3,000 जो है ना, वो गाड़ी का रेट महँगा हो जाएगा। लेकिन ये कितना महँगा होगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। ये ट्रेड वॉर जो है वो किस करवट जाके बैठेगी, कौन इसमें जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।